हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गया। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए प्लस बीकॉम से रिलेटेड कि क्या सीए के साथ बीकॉम करना ज़रूरी है या कर सकते हैं, या करेंगे तो क्या परेशानी होगा या नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो अगर जो भी आप सीए कर रहे हो और आप चाहते हो कि नहीं बीकॉम करें या बीकॉम कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और नए हो तो लोग सब्सक्राइब कर ही देना ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कि बहुत सारा स्टूडेंट ये पूछता है कि भैया हम तो सीए कर रहे हैं, कोई फाउंडेशन में, कोई इंटरमीडिएट में, कोई कहीं और फाइनल में है, और उन लोगों का कहना है कि आप बीकॉम करना ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग फैक्टर है ना, वाइड फैक्टर है, करना ज़रूरी है नहीं है, क्योंकि सबके लिए अपना अपना अलग अलग ये कॉन्सेप्ट है, अलग अलग फैक्टर डिपेंड करता है। बट हम आपको बताएं कुछ कुछ फैक्टर, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। सबसे पहला चीज़ है आपका इंटेंशन सीए से रिलेटेड। अगर आपका इंटेंशन सीए से रिलेटेड है, यानी आप अगर ठीक ठाक पढ़ते हुए जा रहे हो और आपको लगता है कि नहीं हम सीए करके ही रहेंगे, यानी इंटेंशन पूरा क्लियर है कि हमको सीए करना ही है। अगर आपका सीए से पढ़ते इंटेंशन क्लियर है तो फिर आपके लिए बीकॉम बिल्कुल वर्थलेस है, यानी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम का नहीं है, मात्र मतलब तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं सीए क्या बोलता है कि बीकॉम। तो आपका इंटेंशन सीए से पढ़ती है, कंफर्म है कि नहीं हमको सीए ही करना है, तो फिर आप आराम से क्या बोलता है कि बीकॉम छोड़ सकते हो। और वही डिपेंड करते हैं कि कोई लड़का कहना है कि नहीं भाई सीए में लंबा प्रोसेस है ना, ये फैक्ट है कि सीए एक लंबा प्रोसेस है, लंबा समय लग सकता है, किसी किसी को 10 साल तक लग जाता है, और किसी का फाइनेंशियल कंडीशन इतना सही नहीं रहता है तो बीच में पढ़ाई कोई ड्रॉप कर देना पड़ता है, या किसी परेशानी के तहत, या फिर किसी को लगता है कि नहीं मतलब कि 2-4 साल शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है, जब बार बार टाइम लगता है तो फिर क्या होता है ना, अपने आप में मनोबल टूटने लगता है, तो फिर सीए लाइन छोड़ने का मन करता है, और जब छोड़ देता है तो जब बीकॉम नहीं किया हुआ रहता है और सीए आधा लाइन पर अगर सीए आप छोड़ रहे हो तो फिर आप किसी घाट का नहीं रहोगे। नहीं आप बीकॉम करके रखे हो और नहीं आपका सीए कंप्लीट हो रहा है, तो 5 से 7 साल आप कुछ नहीं किए, सिर्फ इंटरमीडिएट का स्टूडेंट बन के रह जाओगे, तो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा फैक्टर काम करता है कि आपका बीकॉम होना बहुत ज़रूरी है। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट हो, जिसको लगता है कि नहीं सीए लंबा प्रोसेस है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं मतलब कम बहुत समय लग सकता है मेरे लिए, या मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ मतलब डाउट अंदर थोड़ा भी आए, तो आप बीकॉम कर लो। मेरा अगर मानो तो मैंने अपने साथ सीए के साथ साथ सीएमए भी कर रहा हूँ, बीकॉम भी कर रहा हूँ। सीएमए के हालांकि अभी फाउंडेशन मैंने क्लियर कर लिया है सीएमए का, बट सीएमए को अभी थोड़ा देर के लिए ड्रॉप रखें, लेकिन हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं सीएमए को, सीएमए को भी चलना है लेकिन बीकॉम कर रहे हैं और सीए कर रहे हैं ना। तो बीकॉम में क्या है कि आपको ऐसा कॉलेज चूज़ करना है, जो बीकॉम करना चाहते हो आपको ऐसा कॉलेज चूज़ करना है जहाँ पे रेगुलर क्लास नहीं करना पड़े। सबके अपने अपने स्टेट में जहाँ भी हो आप, वहाँ कोई ऐसा कॉलेज आपको जैसे ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आपको कॉलेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी आप मैनेज कर सकते हो एक तरह का कॉलेज में जाके, या फिर पैसे वगैरह देकर थोड़ा बहुत, या जो भी आप लोग का हाथ है लंबा जो है ना, कनेक्शन हो कॉलेज से या किसी से आपका वो पहचान हो जो आपका मैनेज कर सके, ऐसा कुछ हो, तो आप ऐसा कॉलेज चुनो जहाँ पे आपको क्लास रेगुलर नहीं करना पड़े। बहुत सारा स्टूडेंट का कहना यह है कि भैया मतलब छोटा मोटा कॉलेज से करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका बड़ा का कॉलेज से करो, हम तो कहते हैं जितना लॉ मतलब सबसे कम टर्म कॉलेज से करो उतना बेहतर है मेरे हम लोग के लिए। जैसे हम लोग को एक डिग्री चाहिए बीकॉम का, है ना, तो आप सबसे ऐसा कॉलेज चुनो सबसे घटिया हो, मेरे हिसाब से ऐसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्लास नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और अच्छा कॉलेज आप जाना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको रेगुलर क्लास 70% 75% अटेंडेंस, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ है, वो सब में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा, इसमें आपको सीए में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा फिर। तो आप ऐसा कॉलेज चुनो जहाँ पे रेगुलर क्लास नहीं करना पड़े। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की लिए। अगर आप बाई चांस अगर सीए ड्रॉप आउट कर लेते हो, यानी सीए नहीं कर पाते हो कंप्लीट, किसी परेशानी के तहत, या फिर मतलब अपना अपना इच्छा से कि नहीं हम आगे और सीए नहीं करेंगे, बार बार टाइम लग रहा है, या फिर मतलब पैसे से रिलेटेड कोई ऐसा परेशानी आ गया कि नहीं आप सीए नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अगर बीकॉम किया हुआ रहते हो ना, तो आपको मतलब जॉब का या फिर कोई दूसरा फील्ड में जाने का चांसेस ऐसा बहुत ज़्यादा रहता है। यानी ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ज़रूरी है कोई दूसरा फील्ड में जाने के लिए। आप टीचिंग भी कराते हो ना, क्योंकि आप सीए का स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट करके भी छोड़ रहे हो ना, या फाउंडेशन भी करके छोड़ रहे हो, तो नॉर्मल बीकॉम का स्टूडेंट से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया आप, ये गारंटीड है। तो आप इंटरमीडिएट करके छोड़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, या बहुत ज़्यादा बार पढ़ाई कर रहे हो, यानी इंटरमीडिएट 2 दिन बड़ा टाइम दिए तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। आप अगर पढ़ाना चाहोगे 12th का स्टूडेंट को या ग्रेजुएशन का स्टूडेंट को, तो आराम से पढ़ा सकते हो। लेकिन आप कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने जाओगे, कोई कोचिंग में पढ़ाने जाओगे, तो वो आपसे सवाल पूछेगा आप क्या, आपका डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे हम इंटरमीडिएट हैं, तो आप वहीं छट जाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा भले ही नॉलेज है, बट आपके पास वहाँ डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री तो आपको मांगेगा ही। आप अगर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन को पढ़ाओगे, तो फिर मतलब माने नहीं, मतलब ये नहीं बनता है ना। भले ही आपको मानते हैं नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोचिंग वाला चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा और आपको फिर जॉब नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है कि आप बीच में अगर ड्रॉप आउट कर लेते हो सीए से, तो आपको बीकॉम का डिग्री आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा।
चाहे तो आप कोचिंग पढ़ाओ या फिर पढ़ाना शुरू कर दो या फिर दूसरा फैक्टर में चले जाओ। बहुत सारा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी सीजीएल जो भी है, जितना भी गवर्नमेंट जॉब है वहाँ तो कम से कम आपको ग्रेजुएशन डिग्री मांगता है। तो आप कोई फिर दूसरा फील्ड में जाना चाहते हो तो वहाँ ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, परेशानी ये है कि आप अगर सीए के साथ सीए में करोगे तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या है ना, जब आपका एग्जामिनेशन का समय आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए बार बार कॉलेज जाना पड़ेगा, या फिर छोटा मोटा काम के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम का सेंटर, ये वो, एग्ज़ाम फॉर्म, ये वो, मतलब पूरे साल में 5 से 7 बार कम से कम कॉलेज जाना ही पड़ेगा। फिर एग्ज़ाम के समय अलग, तो थोड़ा तो माइंड डाइवर्ट होगा, थोड़ा टाइम भी उसमें जाएगा। लेकिन हाँ, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। भाई ग्रेजुएशन डिग्री है तो कुछ दिन तो टाइम देना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरा है, तो मेरा फर्स्ट ईयर का, मेरा सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट ईयर में तो आसानी से हो गया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ भर लिया घर से बैठे बैठे। बस दूसरे के हाथ से जाके फॉर्म कॉलेज में सबमिट करवा दिए, एडमिट कराया और एग्ज़ाम दे दिए। सेकेंड ईयर में क्या किया, अभी कुछ दिन पहले हम लोग 15 दिन से लगातार कॉलेज अभी दौड़ रहे हैं। अभी मेरा सीए इंटरमीडिएट का भी एग्ज़ाम है, तो 1 महीना बाद, मतलब 15-20 दिन बाद। और मेरा क्या बोलता है कि बीकॉम का सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम है। तो इसमें क्या हुआ है ना कि मेरा बीकॉम का कॉलेज वाला जो क्या किया ना, जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन कर दिया और 75% अटेंडेंस वाले को ही सिर्फ फॉर्म भरने दे रहा था। तो हम लोग का तो 75% क्या 5% भी नहीं हो रहा था, कभी कॉलेज गए ही नहीं, अपना सीए का क्लास से फुर्सत नहीं मिलता है। तो हम लोग का सबका रिजेक्ट कर दिया, किसी का एग्जाम से फॉर्म भरने नहीं दिया। फिर हम लोगों ने बहुत कॉलेज गया, वहाँ पर थोड़ा बहुत सर लोग से रिक्वेस्ट किया, और फिर सर ने मतलब 2-4 बात ये करके और एफिडेविट बनवा के, थोड़ा जो फॉर्मेलिटीज़ उन लोग का होता है वो सब निभा के फिर हम लोग अपना फॉर्म भरे। और कल जाके मेरा फॉर्म भरा गया। अब 2-4 दिन में वहाँ पे भी मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड आने वाला है। तो ये सब चीज़ है, कभी कभी आपको दिक्कत कर देगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा कॉलेज से, बट हाँ, वहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा देर रिलैक्स होकर मतलब उसको टाइम देना है। और बीकॉम के भी थोड़ा भी टाइम देना है। जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के समय में 5 से 7 दिन लग जाएगा, है ना। उसके बाद उसका गैस पेपर लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन के लिए। भले ही आपको उस टॉपिक के बारे में आता है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न क्या है, तो गैस पेपर 2-4 दिन और भी लगेगा, 5 से 7 दिन और भी लगने वाला है। तो टाइम थोड़ा जाएगा, डाइवर्ट होगा। एक चीज़ और परेशानी होती है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका बीकॉम का एग्ज़ाम और सीए का एग्ज़ाम एक साथ यानी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। इसी पर हम लोग का एक दिन बीकॉम का एग्ज़ाम है मेरा, दूसरा दिन फिर सीए का एग्ज़ाम है, तीसरा दिन फिर बीकॉम का एग्ज़ाम है, इस तरह का है। लेकिन हाँ, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है कि एक ही दिन में हम लोग का कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुआ, एक एक दिन का डिफरेंस है। तो इस तरह से हम बच गए। लेकिन हाँ, बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा होता है कि एक ही दिन में पड़ जाता है, बट मेरा तो ऐसा नहीं पड़ा। शायद किस्मत अच्छा है इसलिए नहीं पड़ा। अगर पढ़ता तो हमको एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ता, तो क्या छोड़ते, तो बीकॉम का एग्ज़ाम छोड़ते, बट सीए का एग्ज़ाम देते हम, है ना। तो बहुत बार ऐसा आपका आएगा कि आपका दोनों एक साथ पड़ जाएगा, तो आपको किसी एक एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका तैयारी कैसे है। आप अगर सीए का एग्ज़ाम का तैयारी नहीं है अच्छा, आपको लगता है कि नहीं इस बार नहीं निकलेगा, तो इसको छोड़ देना, क्योंकि 6 महीना बाद एग्ज़ाम दे सकते हो। वहीं आपको लगता है कि नहीं बीकॉम का एग्ज़ाम नहीं देंगे तो चलेगा, तो बीकॉम को छोड़ सकते हो। अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना है कौन आपके लिए बेहतर है, उस तरह का आप छोड़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और फाइनली अगर सारा कंक्लूजन करने के बाद अगर आपको बोलें कि आपको सीए के साथ बीकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बीकॉम करना चाहिए। आप बीकॉम ज़रूर करो, और ऐसा कॉलेज से करो जहाँ पे अटेंडेंस वगैरह का लफड़ा ना हो, आराम से आपका बीकॉम हो जाए। एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है मेरे भाई ज़्यादा, बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आधा 1 घंटा देख लोगे तो क्या चला जाएगा, है ना। तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ता भाई, ऐसे ही सारा चीज़ हम लोग का फाउंडेशन लेवल में लगभग सब चीज़ पढ़ा चला जाता है। और जो इंटरमीडिएट का हो तो उसके लिए तो और आसान हो पड़ जाएगा। जो सेकंड ईयर में हम लोग को बिजनेस लॉ पढ़ रहा है ना, वो आप लोग फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, यानी फाउंडेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सोच सकते हो क्या लेवल है हम लोग का सीए का और बीकॉम का। तो जो फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं वो सेकंड ईयर बीकॉम का सेकंड ईयर में वो चीज़ का एग्ज़ाम दे रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत मतलब ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप बीकॉम करो सीए के साथ साथ। आई होप आपको समझ में आया, अगर थोड़ा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।